आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नोएडा की, जहां पर दलित प्रेरणा स्थल से कई किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। ये किसान अपनी मांगों को लेकर कल से ही दलित प्रेरणा स्थल पर जुटे हुए थे। कल ही संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली कूच कर रहे थे, लेकिन इन्हें दिल्ली की सीमा से पहले ही रोक लिया गया था। कल इन किसानों ने सरकार को मांगे मानने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी पल्लव हमें देंगे। पल्लव, क्या चल रहा है इस वक्त वहां? देखिए गीता, यहाँ पे इस वक्त देखिए जो है ये हमारे पीछे दलित प्रेरणा स्थल है। यहीं पर किसान कल शाम से बैठे हुए थे, आप तस्वीरों में देख रही होंगी। लेकिन आज सुबह करीब जो है 9:30 बजे करीब जो है यहाँ पे पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट हुआ और यहाँ पर जो है किसानों से बातचीत करने की कोशिश की। उसके बाद जो है अभी 10 मिनट पहले ही जो है यहाँ पर किसानों को बसों हिरासत में लिया गया। इसमें पुरुष और किसान दोनों शामिल है। बड़ी संख्या में किसानों को जो हिरासत में लिया और अभी जो नहीं है पार्लियामेंट सब किसान को अब तक हिरासत में लेकर अब भेजा जा चुका है। और अब देखिए आप, कई महिला किसान जो यहाँ पे कल से प्रदर्शन कर रही थी उनको दिल्ली പോലീസിന്റെയും യുപി പോലീസിന്റെയും കേന്ദ്ര സേനയുടെയും സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് യുപി ദില്ലി അതിർത്തിയിൽ ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു പോലീസ് ആക്ഷൻ നടന്നത്. നോയിഡയിൽ നിന്നും ദീപു എം നായർക്കൊപ്പം വൈശാഖ് ഹരിയൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. तो कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हमारे सहयोगी पल्लव हमें लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर किसान जुटे हुए हैं, कल दिल्ली कूच कर रहे थे। हजारों की संख्या में अलग अलग जिलों से किसान यहां पर पहुंचे हुए थे। उसके बाद किसानों की प्रशासन से बात हुई तो किसानों ने तय किया कि 7 दिन का अल्टीमेटम हम देंगे। लेकिन आज अब किसानों को पुलिस हिरासत में ले रही है। आपको बता दें कि दलित प्रेरणा स्थल से इस वक्त किसान नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। कल से ही दलित प्रेरणा स्थल पर ये तमाम किसान नेता जुटे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर ये संसद घेराव की तैयारी में थे। कल हमने आपको बताया किस तरीके से ये दिल्ली कूच कर रहे थे और जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम भी कल लगा रहा। किसानों ने फिर तय किया कि वो दलित प्रेरणा स्थल पर ही रहेंगे। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन अब क्यों किसानों को हिरासत में लिया गया है, इसके लिए अभी अपडेट आना बाकी है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, किसानों को पुलिस हिरासत में ले रही है। मांगों को लेकर ये संसद घेराव की तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद दलित प्रेरणा स्थल पर जुटे हुए थे। इसमें तमाम वर्गों के किसान मौजूद हैं, महिलाएं भी यहां पर मौजूद हैं। आज सुबह भी हमने रिपोर्ट देखी पल्लव की, जिसमें कुछ महिलाएं गाना गाकर अपना रोष व्यक्त कर रही थी और सरकार से अपनी मांगे रख रही थी। आपको बता दें कि कल किसान प्रदर्शन करने के लिए नोएडा से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही रोक लिया गया और अभी नोएडा दिल्ली बॉर्डर के पास जो दलित प्रेरणा स्थल है वहां पर मौजूद है तमाम किसान, जहां से कुछ किसानों को हिरासत में लिया गया है और इन्हें पुलिस अब डिटेन करके ले जा रही है। आपको बता दें, भूमि अधिग्रहण से जुड़ी हुई तमाम मांगे हैं इन किसानों के। साथ ही किसान परिवार ये मांग कर रहे हैं कि उनके परिवार के बच्चों को जॉब दी जाए। इन तमाम मांगों को लेकर कई बार अथॉरिटीज के साथ बातचीत हो गई है, लेकिन हल नहीं निकल पाया। ज्यादा जानकारी पल्लव हमें दे रहे हैं। पल्लव, क्यों डिटेन किया जा रहा है किसानों को, वो अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं वहां? ये जो किसान थे वो यहाँ पे कल से बैठे थे और हमको जो जानकारी है उसके मुताबिक आज इनका नोएडा प्राधिकरण में जो वहाँ के उच्च अधिकारी है उनके साथ 10:30 बजे उनकी बैठक होनी थी। लेकिन 10:30 बजे जो है इनकी बैठक नहीं हो पाई। इन किसानों का कहना था कि जो इनके तमाम साथी हैं जो आसपास के गाँव से जो दूर से यहाँ आना चाह रहे थे उनको जो है पुलिस ने रोक रखा है। गाँवों में बड़ी संख्या में पुलिस की वहाँ पर तैनाती की गई है और उनको यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है। उसके बाद इन किसानों ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन चाहती है कि इन लोगों से बात हो तो शांतिपूर्ण तरीके से बात होनी चाहिए, न सिर्फ आप जो है एक्शन लेकर हमसे बातचीत कर सकते हैं। करीब 9:30-10 बजे जो नोएडा के तमाम वरिष्ठ आला अधिकारी हैं और प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे दलित प्रेरणा स्थल पर। इन लोगों ने किसानों से बातचीत करने की कोशिश की और किसानों ने उनसे कहा कि हम तभी बात करने को तैयार होंगे जब हमारे अन्य साथियों को आने दिया जाएगा, क्योंकि हम लगातार अपनी मांगों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी मांगों को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। उसके बाद जो है किसानों के और पुलिस के बीच जो है कुछ किसान जो नेता थे उनके बीच और पुलिस के आला अधिकारियों के बीच जो है एक बातचीत होती है और उसके बाद अचानक से जो है बाहर जो है पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद जो है अचानक से जो तमाम किसान हैं उनको जो है हिरासत में ले लिया जाता है। और अब जो आपको हम तस्वीर दिखाएं कि जो आपको ये बस दिख रही है, ऐसी कम से कम 5 बसों में भर के किसानों को अब तक ले जाया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। और अब इस बस में भी तमाम किसानों
को भरा जा रहा है, इनको ले जाने की तैयारी की जा रही है। और ये जो तमाम किसान हैं, जब हम इनसे बातचीत कर रहे थे तो इनका साफ तौर पे कहना था कि हमारी मांगों को मानने के बजाय हमको सरकार और प्रशासन जेल में डालने की कोशिश कर रहे थे। सरकार के लोगों ने हमसे कहा कि हमें जो है समय दीजिए। हमने इनको 7 दिन का समय दिया बातचीत करने का, और अब बातचीत करने के बजाय हम लोगों को जेल में डाला जा रहा है। तो इन तमाम किसानों का ये कहना, उनका ये भी कहना है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तो जब तक पूरा नहीं होगा इनकी मांग तब तक ये प्रदर्शन करेंगे, चाहे 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, 4 महीना, लेकिन इस बार ये अपनी बिना मांग को पूरा हुए नहीं जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि जो है 100% है उसमें 10% ये अपनी ये मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन इनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। तो साफ तौर पे किसान जो है अब आर पार के मूड में है। गीता।